नेक्स्ट है हमारा बेटा स्फीयर। जितने भी प्लैनेट्स है ये सभी स्फेरिकल इन शेप है। स्फीयर, स्फीयर का एक एग्जाम्पल स्माइली, फुटबॉल, वॉलीबॉल, है ना, बॉल, क्रिकेट बॉल, ठीक है, ऑल दीज आर स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। मून, अर्थ, ऑल दी प्लैनेट्स, ऑल दीज आर स्फेरिकल इन शेप। सो स्फीयर का अगर हम फॉर्मूले पिछले क्लास का हमारा याद करें तो कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया दोनों एक जैसे होते हैं बेटा। क्यों? क्योंकि ये जो स्फीयर है, ठीक, इसका कर्व सरफेस और टोटल सरफेस सब कुछ एक ही सरफेस है ना। इट इज नॉट अ पॉलीहेड्रन। बाकी सब शेप पॉलीहेड्रन हो सकते हैं, क्यूबॉइड और क्यूब, लेकिन सिलेंडर है, कोन है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर, ये सब पॉलीहेड्रन नहीं है। पॉलीहेड्रन मीन्स ऐसे शेप जो प्योरली पॉलीगोनल फेसेस से बने हो। जैसे कि ये क्लासरूम, ये क्यूबॉइड, तो एक दीवार जो जिस पे मैं लिख रही हूँ ये एक रेक्टेंगल है ना। फिर लेफ्ट साइड वाला एक रेक्टेंगल है, राइट साइड एक रेक्टेंगल है, फ्रंट रेक्टेंगल है, टॉप रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड पॉलीगॉन, है ना। तो रेक्टेंगल हो गया। इसके बाद हेक्सागोनल फेस ले सकते हैं आप, है ना। तो पॉलीहेड्रन क्या होते हैं? जो पॉलीगोनल फेसेस से बनते हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। एक एग्जांपल ये देखो बेटा, अगर आप देखेंगे तो ये एक पॉलीहेड्रन है, ठीक है। देखिए कैसे ये पॉलीहेड्रन, इसके सभी फेसेस को आप ध्यान से देखेंगे, जमा तो नहीं पाऊंगी मैं, ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 पेंटागन है एक फेस, दूसरा फेस भी पेंटागन, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी। इस तरह से सब तरफ से टोटली पेंटागोनल फेस से अरेंज्ड है। इसको देखेंगे तो ये ट्रायंगुलर फेस, बेस भी ट्रायंगुलर, तो ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, ठीक है, ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। और ये कह सकते हैं पेंटागोनल पिरामिड भी नहीं है, प्रिज्म भी नहीं है ना, सिर्फ पॉलीहेड्रन है। बहुत सारे पेंटागोनल शेप से जुड़ करके ये बने हैं। अगर ये पिरामिड होता, है ना, तो पेंटागोन बेस होता और पांचों तरफ से ट्रायंगल होते हैं। जहां ट्रायंगुलर फेस से कोई शेप बनता हो तो ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड, स्क्वायर बेस्ड पिरामिड, इस तरह से नाम लिख सकते हैं, है ना। तो पॉलीहेड्रन। लेकिन अगर आप इसकी बात करें सिलेंडर की, ठीक है, तो सिलेंडर पॉलीहेड्रन क्यों नहीं है? ठीक है, पॉलीहेड्रन का मतलब होता है पॉलीगोनल फेस। तो सर्कल तो एक एन साइड वाला पॉलीगोन है ना, तो लाइन सेगमेंट से बनने वाला पॉलीगोन नहीं है, ठीक है। इसकी हाइट लगा दी, तो सिलेंडर ले लो या बर्थडे कैप ले लो आप, तो ये पॉलीहेड्रन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से स्फीयर की बात करें तो स्फीयर भी एक पॉलीहेड्रन नहीं है। तो अगर इसका सीएस से और टीएस से देखेंगे तो सब एक ही है। कैसे? अगर यहाँ पर मैं एक कील लगा दूं और रस्सी से इसको कवर अप करते जाऊं, पूरा कवर कर दूं इसके आउटर सरफेस को, और फिर उस थ्रेड को खोल करके भरूं, तो ये 4 सर्कल को कंप्लीट कर पाएगा सेम रेडियस वाले। तो सीएस या टीएस ऑफ स्फीयर हम कह सकते हैं 4πr²। 4 सर्कल, एक स्फीयर से 4 बराबर रेडियस वाले सर्कल लेंगे तो उनको कवर अप कर पाएगा। उससे जो थ्रेड निकलेगी वो थ्रेड इस तरह से, इतना एरिया उसमें रहेगा, ऐसे ऐसे पूरा कवर अप कर देगा। ये थ्रेड यहां से निकला, फिर इसके बाद 4 सर्कल के बराबर, इसलिए सीएससी और टीएससी दोनों इसका 4πr², ठीक। और इसकी वॉल्यूम की जब बात करेंगे आप, वॉल्यूम, ठीक है बच्चों, तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3πr²h। लेकिन ये जो हाइट है और ये जो रेडियस है दोनों एक जैसे होने के कारण हाइट कुछ नहीं रहती, तो 4/3πr³ बन जाता है। इसी स्फीयर को अगर मैं कट कर दूं, इसका एक और एग्जांपल है आपके पास, ये बल्ब्स जो हम लेते हैं स्फेरिकल इन शेप होते हैं। इसमें भी 2 ऑब्जेक्ट लगे, आप ध्यान से देखेंगे तो कॉम्बिनेशन, आप इसको कवर करना या इसका वॉल्यूम सब पता कर सकते हैं। एक तो हो गया ये स्फीयर, उसके ऊपर रख दिया एक छोटा सिलेंडर, उसके ऊपर उससे छोटा सिलेंडर। इस तरह से आप देखेंगे तो इसके ऊपर सरमाउंटेड ये, इसके ऊपर सरमाउंटेड ये, और ऊपर से सर्कल से कवर कर दिया। तो आप आसानी से ये जो लाइट है इसको भी कह सकते हैं इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉलिड। तो इसके बाद आप अगर इस स्फीयर को कट कर लेंगे तो यू विल गेट हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है। तो हेमिस्फीयर, जैसे ही हम स्फीयर को कट कर लेते हैं हाफ में इस तरह से,
ठीक है, तो वी विल गेट अ हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर की खासियत क्या है कि अगर आप कर्व सरफेस की बात करेंगे CSA, तो नेचुरली स्फीयर का आधा हो गया तो 2πr², 2 सर्कल के बराबर एरिया कवर कर पाएगा क्योंकि हाफ हो गया ना। और TSC की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया, तो सपोज ये एक बाउल है, दाल पीने वाला हमारा बाउल या कटोरी, मैंने लाई है कि नहीं यहाँ पे, इसको अगर हम एक सर्कल से कवर करेंगे, जैसे कि एक और एग्जांपल ये ले लो, इस बाउल को मैं इस ढक दूंगी ताकि कुछ इसमें गिरे ना, तो ऊपर से जो सर्कल कवर किया उसका भी एरिया इसमें टोटल सरफेस की बात हो रही तो ऐड हो जाएगा, है ना, इस आपके हेमिस्फीयर में। इसमें वो एरिया ऐड होने के बाद 2 तो ये सर्कल का हो गया प्लस 1πr² ये हो गया, तो आपके पास आ गया 3πr²। और वॉल्यूम की जब बात होगी बच्चों, तो क्योंकि पूरा स्फीयर का आधा हो गया है तो आप कह सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है, पहले 4/3 था, तो अब हाफ हो जाने के बाद हाफ इंटू 4πr³ है, तो ये 2 से 2 कैंसल, तो आपका फॉर्मूला बन गया 4/3, हाफ ऑफ 4/3, 2 से 4 कैंसिल, तो आपके पास बच गया 2/3πr³। ये हो गया वॉल्यूम। अब कॉम्बिनेशन की जब हम बात कर रहे थे, ठीक है, तो यहां पर आप ये बल्ब जो यूज कर रहे हैं, ये बल्ब है स्फीयर, स्फीयर के ऊपर आप देखोगे एक बना है ऐसे सिलेंडर, और उसके ऊपर एक और बना है सिलेंडर। दिस इज द शेप ऑफ बल्ब। ये पूरा कॉम्बिनेशन 3 सॉलिड से बना है। तो अगर आप इसका एरिया निकालोगे, सरफेस एरिया, ठीक, उसके एरिया निकालते समय यहां पर आपको सिलेंडर का एरिया बेस का यहां पर एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है, ये भी सर्कुलर है तो ये ऐड हो रहा है, और ये कॉमन है, इसके पास भी इसके पास भी, तो कॉमन होने के कारण एक जगह से आपको एरिया निकाल देना है। तो आप क्या करोगे, तो सरफेस एरिया ऑफ बॉल लिया, कर्व सरफेस बोलो चाहे टोटल सरफेस एक ही होता है, उसमें से आपने एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया बेटा यहाँ का, ठीक, और एरिया ऑफ टॉप भी, एरिया ऑफ टॉप ऐड कर दो और कर्व सरफेस ऐड कर दो, ये वाला कर्व सरफेस ऐड कर दो, एरिया ऑफ टॉप ऐड कर दो। अब टॉप ऐड करने के बाद यहाँ का फिर से जो छोटा वाला है सिलेंडर है उसका एरिया फिर से आप यहाँ से कट कर दो, क्योंकि ये भी कॉमन है, तो ये कॉमन पार्ट जो है इसको कट कर दो ऐसे, ये कॉमन पार्ट है इसको पूरा कट कर दो। जब आप इसको कट करेंगे कॉमन पार्ट उसमें से, तो आपको देखो आसानी से पूरा का पूरा ये बल्ब का कंसेप्ट आ गया, पूरा सरफेस एरिया मिल गया। और अगर वॉल्यूम की बात होगी तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, स्मॉलर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तीनों को ऐड कर देंगे तो कॉम्बिनेशन का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसे सिर्फ इतना ही नहीं, आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं बच्चों। जैसे कि एक और मैं रॉकेट बना के दिखाती हूँ आपको, कि आपने ये लिया है एक सिलेंडर, सिलेंडर के अपवर्ड में सरमाउंटेड बाय अ कोन, एंड नीचे में भी आप ले लेंगे एक कोन, क्योंकि यहाँ फ्रस्टम लगा है इसलिए प्रॉपर फिट नहीं हो रहा है, आप सिलेंडर लेंगे ठीक से, तो इस तरह से एक रॉकेट तैयार हो जाएगा आपके पास, ठीक है। रॉकेट ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर एक हेमिस्फीयर भी ले सकते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, जिसमें हम पेन स्टैंड की तरह ओपन, ऊपर से ओपन है तो पेन स्टैंड के यूज कर लिया, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी, इसके ऊपर हम चाहे तो एक इसी डायमीटर वाला एक स्फीयर रख के या हेमिस्फीयर रख के इसको सरमाउंटेड करके बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक सिलेंडर का अलग रेडियस का, उसके ऊपर फ्रस्टम ऑफ कोन डाल के एक इस तरह का बना सकते हैं। लट्टू जो बनता है ना, एक हेमिस्फीयर के ऊपर कोन लगा करके, वैसा आप लट्टू बना सकते हैं। तो 2 सॉलिड को बहुत अच्छे से आप, जैसे हमारे टैंक है छत के ऊपर, वो टैंक के ऊपर में मुझे एक सिलेंडर टेरेस के ऊपर में एक सिलेंड्रिकल टैंक एक कॉर्नर में रखना है इसे, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक रखना है जिससे पानी आता रहे, ठीक। तो ये 2 कॉम्बिनेशन का आप बना सकते हैं, ठीक है, कि ये आपका हो गया घर, ये ऊपर का पोर्शन टेरेस हो गया, टेरेस के ऊपर आपने एक सिलेंड्रिकल टैंक रखा है। आप टैंक सीमेंट से बनाकर क्यूबिकल रख सकते हैं, क्यूबॉइडल रख सकते हैं, सिलेंड्रिकल रख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से बहुत सारे कॉम्बिनेशन को पढ़िए और टीचिंग को एंजॉय कीजिए। जबरदस्ती कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ ना मिले मॉडल तो आप क्या कर सकते हैं, घर में मम्मी आटा गूंथती है ना, तो आटे से थोड़ा सा वो अपना जो भी शेप आपका बन रहा है उसको बनाइए,
है ना। सपोज कि आटा गूंद के ब्रेड की तरह उसको एक क्यूबॉइड शेप बनाइए। अब उसमें से एक चम्मच लेकर के, एक छोटा डीप चम्मच लेके आइसक्रीम का कंसेप्ट के लिए उतना पोर्शन वहां से निकाल दीजिए। फिर आप सरफेस एरिया पूरा फाइंड आउट कीजिए और उसके अंदर से सर्कल का बाहर का स्कूप का एरिया निकाल दीजिए, तो आपको एग्जैक्ट एरिया मिल जाएगा। ये भी नहीं कर सकते आप तो क्ले मिलती है मार्केट में, है ना। आप आर्ट सर से डिस्कस करेंगे, आपके आर्ट टीचर से, पेरेंट्स को बोलेंगे तो क्ले लेकर के आ सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मॉडल बना करके उसको कट करो, एक के ऊपर एक ज्वाइन करो, एक सर्कल बना दिया, उसके ऊपर कोन रख दिया, लट्टू का कंसेप्ट कैसे है आपका, ये जो है रॉकेट कैसे बना रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे सॉलिड को ज्वाइन करके आप टॉय बेस्ड लर्निंग में मैथ्स के ये सरफेस एंड वॉल्यूम चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इससे डिफरेंट तरह के टॉयज बना सकते हैं, ठीक है। तो आप एंजॉय कीजिए लर्निंग को, डिफरेंट डिफरेंट टॉयज बनाइए, है ना। और आपको अगर कुछ डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, सरफेस एरिया फाइंड आउट करने में, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करने में, तो प्लीज मुझे आप कांटेक्ट करें, मैसेज करें कि मैडम इसका सोल्यूशन बताइए। आई विल बी देयर every time for your help and to learn something. Thank you very much.